Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी स्पेशल है और बहुत कुछ पता चलने वाला है इस रीडिंग में। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चलेगा कि कुछ स्पिरिट गाइडर है आपके, कुछ एंजल है आपके और यूनिवर्स तो है ही, भगवान तो है ही जिसे आप मानते हो, वो आपको ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। वो इम्पॉर्टेंट मैसेज अभी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो जानने के बाद आपकी किस्मत में चेंजेस आने लगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो जो हमारा गुड कर्म होता है और बैड कर्म होता है उसके वजह से चीज़ें लिखी हुई होती तो हैं, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट जो है ना हमारे फ्री विल पे भी होता है, जो हम अपने कर्म की वजह से चेंज कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली हम अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने कर्मा से, अपने वर्क से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पिरिट गाइडर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से तुम काम करो तो इस तरह से तुम्हारी लाइफ में चेंजेस होंगे। तो वो ही मैं मैसेज आपको बताने वाली हूँ कि क्या मैसेज आपको स्पिरिट गाइडर देना चाहते हैं। ठीक है, जिससे आपकी किस्मत जो है बदलने वाली है, बदल ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, सो बहुत डिटेल में होगी आपकी रीडिंग और बहुत सारे गाइडेंस में बताऊंगी क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे। तो पूरा रीडिंग आपको देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप मुझसे सिर्फ जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, इसलिए आपको अवेयर रहना है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपकी ये जो रीडिंग होगी ना, टाइमलेस रीडिंग होगी, कभी भी आप देख सकते हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर वाले हो। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे कोई भी एज ग्रुप हो आपका, 20 से लेके कुछ भी हो, 18 हो, आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइडर जो है, एंजल है, वो हमेशा साथ होते हैं। कभी कुछ गलत करते हो तो वो आपको गाइड करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, इसलिए सबके लिए ये रीडिंग है, चाहे किसी की एज कुछ भी हो। और टाइमलेस तो मैंने आपको बता ही दिया, तो बस आपको फ्री होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच भी करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ठीक है, ऑलराइट, तो एज अ जनरल रीडिंग आप लोग देखिए एंड साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि पाइल सिलेक्शन आप सभी को कैसे करना है। अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके सिलेक्ट करवाओ। देन अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, कार्ड भी है, दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। एंड यहाँ पे एंजल ऑफ एक्शन का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, कार्ड्स की मीनिंग मैं आपको आपके रीडिंग में जरूर बताऊंगी। देन यहाँ पे है आर्क एंजल माइकल। ओके, ये है पाइल 2 के लिए। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेकर आपको अपने कार्ड को, अपने पाइल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल एंजल ऑफ एक्शन कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे या फिर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता होगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है एंजल ऑफ एक्शन का कार्ड है, इट मीन्स कि ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। आपके स्पिरिट गाइडर जो है आपको ये कहना चाहते हैं, एक सिंपल लाइन में आपको बताऊँ तो वो कहते हैं कि अगर आप एक्शन लोगे और जैसा एक्शन लोगे वैसी आपकी डेस्टिनी बनेगी। ठीक है, तो जैसा भी आप अभी कर्म कर रहे हो वैसे ही आपको डेस्टिनी मिलेगा। अच्छा कर रहे हो तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा सिचुएशन रहेगा, धन दौलत होंगे, अबंडेंस होंगे। लेकिन अगर अभी छोटे खुशी की वजह से आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ कर रहे हो, देन आपको हो सकता है कि आगे आगे परेशानियां झेलनी पड़े। इसलिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग जो है अभी से कोई भी काम कीजिए तो फ्यूचर को सोच के कीजिए, साथ साथ ये भी देख के कीजिए कि किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइडर ये तो कहना चाहते ही हैं, लेकिन अब मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी कि आपके स्पिरिट गाइडर क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। Please God give me accurate message for my dear viewers. Okay, your vibration is rising. Oh my God, you are the oracle.
ओके, सो आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक एनर्जी है एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को रीट्रीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके अंदर की जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है वो बहुत लो सी है अभी के टाइम में, लेकिन आपके स्पिरिट गाइडर ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में तुम एक ऑरेकल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, भगवान के पार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ साथ तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर बहुत सारे नए ऊर्जा का भी संचार हो रहा है, जिसके वजह से तुम बहुत कुछ अपने लाइफ में कर पाओगे, तुम बहुत कुछ अपने लाइफ में कर पाओगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसा आप एक्शन लोगे उस तरीके से आपका वाइब्रेशन, उस तरह की एनर्जी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बुरे लोगों के बीच में हो, ठीक है, उनके संगत में हो, तो आपका वाइब्रेशन, आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होता चला जाएगा। हो सकता है छोटा मोटा प्लेजर हो, टेम्पररी प्लेजर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पी रहे हो, वाइन पी रहे हो, या फिर मीट खा रहे हो, ठीक है, तो वो जो है थोड़े वक्त के लिए आपको मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे तो फ्यूचर भी आपका डिसाइड हो रहा है, साथ साथ यहाँ पे जो है आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर ऐसे आप एनर्जी में हो तो आपको उसी वक्त उन सारी चीज़ों को लीव करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर ऑरेकल। सो बहुत यूनिक एनर्जी है एंड स्टारशिप भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो एंड बहुत ज़्यादा अलोन भी आप फील कर रहे हो सकता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके आप बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला सा फील करने लगते हो। आप चाहते हो कि मुझे अपने लाइफ में रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, कोई ऐसा हो जो कि साथ में हो, जो कि समझे बातों को, ठीक है, जो कि मेरे फीलिंग को समझे। बहुत सारे लोग जो है ना रिलेशनशिप में भी आते हैं, लेकिन ना वो एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं जिस लेवल पे समझना चाहिए। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो भी तो वो पर्सन आपके फीलिंग को नहीं समझता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो शायद अभी आप बिल्कुल अकेले ही हो, कोई है नहीं, परेशान हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आप रेस्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, और स्पिरिट गाइडर ये भी कह रहे हैं कि तुमको बिल्कुल होल्ड किया गया है, मतलब तुमको पकड़ लिया गया है। तुम कहीं भी खाई में नहीं गिरोगे, तुम कहीं भी परेशान नहीं होगे, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं वो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपको ना एक नई जिंदगी दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि एक रीबर्थ हो रहा है आपका, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैं आपको और बताऊंगी कि आपके स्पिरिट गाइडर क्या कहना चाहते हैं। ये तो भी शुरुआत ही है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, शेयर योर वॉइस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कुछ अच्छे लोग, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर शायद ऐसा है कि आप अपने बातों को किसी से शेयर नहीं करते हो सकता है इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो चुका है, इतना ज़्यादा आपको धोखा मिला है, इस वजह से जो है आप अपने बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है। गॉड यहाँ पे कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइडर खुद कह रहे हैं कि अपने बातों को, अपने वॉइस को दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ है, अगर आप परेशान हो तो आपके कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो दोस्त होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे, ठीक है। चलिए, आपके फ्रेंड नहीं है, आपके सिबलिंग होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, तो उनसे आपको अपने बातों को शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ही उसका एक पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप परेशान हो तो आप एक टैरो रीडर से भी क्या करते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे, इस सिचुएशन में, आपका जैसा भी सिचुएशन हो, आपको अपने दिल की बातें दूसरों को बतानी है, शेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसी को बताइए जो आपका सच्चा साथी हो, पार्टनर हो, या फिर वेल विशर हो, सपोर्टर हो, ठीक है। एक टैरो रीडर से आप बात कर सकते हो, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक केव है, ठीक है। एक केव में आप छुप के बैठे हुए हो और लोग आपको खोज रहे हैं, ठीक है। लोग आपको अवार्ड देना चाह रहे हैं, लेकिन आप सारी चीज़ों से ना वंचित दिखाई दे रहे हो, आप बिल्कुल सभी चीज़ों से दूर रहना चाहते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप दुनिया में हो तो लोगों के साथ आपको मिल के रहना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी दूसरे लोगों की। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलिए, जहाँ पे आप हो
वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, अपने वॉइस को शेयर करने की ज़रूरत है अगर आप तकलीफ़ में हो तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके मन में बहुत सारे प्लानिंग्स तो हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना आप अपने प्लान पे भी काम नहीं करते हो। कुछ अगर बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी नहीं करते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगी, और इसी वजह से आप अपनी फीलिंग को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसलिए सिंपली कहा जा रहा है कम आउट ऑफ द केव, जहाँ पे आप छुपे हुए हो, परेशान से हो, उन सारी चीज़ों से निकलिए और अपने वॉइस को शेयर कीजिए, अपने जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। अगर आपके कोई पार्टनर है जिससे आपका झगड़ा भी हो रखा है तो वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि आपको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे प्लीज़ आप लोग थोड़ा फिट रहने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका हमेशा ही हर चीज़ जो है फुलफिल होता चला जाए विशेष, और थोड़ा आपको खुद पे ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हेल्प की ज़रूरत में थे आप चाह रहे थे कि मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर सकता है, या फिर कोई फैमिली से ही आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो कुछ हेल्पर जो हैं वो आपके अगल बगल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग काफ़ी काइंड होंगे, काफ़ी हम्बल होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सभी को देख पा रहे हो, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा हो गए, उनको भी देख पा रहे हो। यहाँ पे जीसस भी हैं, मदर मैरी भी हैं, तो सभी लोग हैं जो कि आपकी सपोर्ट में है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई इंसान आए जो हमेशा सपोर्ट में रहे, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा फील करना चाहिए कि यूनिवर्स जो है ना वो भी आपके साथ होता है, क्योंकि कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है तो वो यूनिवर्स ही चाह रहा है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। और आपका कर्मा भी डिसाइड करता है, ठीक है। और क्या है इन्फॉर्मेशन, दिस वन, ओके, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू, यस। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, क्या मेरे पार्टनर मेरे पास आ पाएंगे नहीं या नहीं, या फिर मैं कहीं बाहर जा पाऊंगा या नहीं, मेरा सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, तो यहाँ पे है यस, डेफिनेटली यस, आपका सारा ही सपना पूरा होगा। आपके स्पिरिट गाइडर खुद कह रहे हैं, जस्ट से यस, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपकी स्पिरिट गाइडर कि तुम उदास मत हो या फ्रस्ट्रेट मत हो, तुमको पहले आगे बढ़ना होगा अपने लाइफ में। यू गो फर्स्ट, तुम्हारा जो प्लानिंग है उस पर काम करना शुरू तो करो, ठीक है। वो नहीं कह रहे कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे लगाओ या फिर कुछ भी करो, तुम बस एक स्टेप लो, मैं हूँ सपोर्ट में, यूनिवर्स विल कैच यू। यूनिवर्स जो है ना आपको सपोर्ट करेगा, आपको पकड़ लेगा, आपको गिरने नहीं देगा। पहले मैंने खाई वाला एग्जाम्पल दिया, एंड यहाँ पे खुद यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम यहाँ से कूदो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि तुम थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, और थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन रिस्क लेना एक अलग होता है, जैसे कि एक टाइम नहीं है, परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो रिस्क, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उस टाइम जो है आप रिस्क ले सकते हो सकता है वो रिस्क काम कर जाए, क्योंकि यस का कार्ड आया है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। तुम कोई भी काम सोच रही हो या फिर कोई भी काम प्लानिंग वगैरह सोच रहे हो, तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है, किसी ने प्रपोज किया है या फिर आप जो है उनको प्रपोज करना चाहते हो, लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू गो फर्स्ट। हो सकता है कि वो आपका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है थोड़े शाई है, इस वजह से आपको प्रपोज नहीं कर रहे थे, ओके। इस वजह से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्पिरिट गाइड दे रहे हैं। देन यहाँ पे है ग्रैंड मदर ऑफ जीसस एना, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन प्लान कुछ दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइडर आपके ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ डिवाइन प्लान है, ठीक है। जैसा बीज अगर आप अभी बो रहे हो वैसे ही आपको चीज़ें मिलेंगी, वैसे ही फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आज और अभी से ही आप सब कुछ अच्छा करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि कुछ बुरे काम तो आपको पता ही होगा, जैसे कि किसी पे गुस्सा करना, या फिर कोई अगर बेगर वगैरह आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जो नीडी पर्सन है, तो उन्हें गुस्से से नहीं देखना, डांट के नहीं भगाना। आप उनको समझा सकते हो कि हाँ अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, ठीक है। या फिर कोई हेल्प मांगे तो आप कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो काफ़ी अच्छे से उसको समझा देना है, ठीक है। ये चीज़ है
दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए अच्छा ही प्लान करके रखा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। मैं 4 कार्ड्स आपको और लेकर बताऊंगी। स्पिरिट गाइडर, वाओ, प्रिस्टेस की एनर्जी आई है आपके लिए। दिस वन, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जा रहा है कि अभी आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है पूरी तरह डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको कोई हार्म नहीं होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा काम वगैरह जो है ना, आप चाहे तो सीक्रेटली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई प्लान वगैरह है तो सभी के साथ शेयर कीजिए। जो आपसे जेलस फील करते हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी आप अपने प्लान्स को शेयर मत कीजिए। अगर आपको किसी पे भी थोड़ा सा शक होता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सीक्रेट को ना ले जाकर दूसरे के साथ शेयर करता है, गॉसिप करता है, तो छोड़ दीजिए, उनसे बातें नहीं कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्रिस्टेस है, सो आप एक प्रिस्टेस की एनर्जी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है। दूसरी बात यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर विजडम की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टार मदर जो है आपको अपने बाहों में ली है, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जैसे एक माँ जो होती है प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। जो स्टार मदर है वो आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपके लाइफ में कुछ न्यू पर्सन भी इंटर कर सकते हैं। वो ना होंगे इंसान ही, लेकिन असली में वो होंगे आपके स्पिरिट गाइडर। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से देखते आए होंगे कि आपके पेरेंट्स जो है हमेशा आपको गाइड करते हैं, कभी कभी आप उनसे रूठ जाते हो उनके प्लान से, ठीक है, तो वो भी आपके एक स्पिरिट गाइडर ही होते हैं जो आपको एक सही राह दिखाते हैं, ठीक है। और अभी के टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी कुछ न्यू पीपल आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वो आपके स्पिरिट गाइडर होंगे, वो स्ट्रेंजर होंगे और आपको जो है ना एक सही पाथ पे चलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे अचानक से कोई अच्छा पर्सन मिल जाता है और आप बोलते हो कि पहले ज़िंदगी में तो कभी नहीं मिला, अभी कैसे मिल गया। तो बात यहाँ पे ये है ना कि डिवाइन टाइम भी होता है मिलने का, और साथ साथ जब भगवान को, एंसेस्टर को ऐसा लगता है कि आपको अब ज़रूरत है तो वो भेजते हैं, किसी के कोई इंसान के रूप में ही स्पिरिट गाइडर आते हैं। इनर टेम्पल, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप डिवोटेड हो सकते हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकते हो, जैसे कि अपने एंसेस्टर को याद करना, ठीक है, एंसेस्टर को याद करके प्रार्थना करना, प्रेयर करना और उनके नाम का दिया जलाना, कभी प्लांट लगाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी से आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है, वो अभी नहीं रहे, तो उनके नाम का पेड़ लगा सकते हो, या फिर अपने एंसेस्टर के नाम से भी पेड़ लगा सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है इनर टेम्पल, मतलब कि आपको अपने अंदर की हीलिंग करनी है, डिटॉक्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि अगर आप किसी से हेट फील करते हो, किसी से नफरत फील करते हो, तो पहले आपको उसके लिए न्यूट्रल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। इनर टेम्पल मतलब कि आपके अंदर जो है एक मंदिर जैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा होली प्लेस जैसा होना चाहिए, चर्च जैसा होना चाहिए, शांति फील होना चाहिए। मतलब आपके साथ अगर कोई बैठे भी ना तो वो टॉक्सिफाई नहीं हो, वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, उसके भी अंदर की जो गंदगी है, जो सोच है, निगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाए, ऐसा आपको बनना है। यहाँ पे स्पिरिट गाइडर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा होने वाला भी है, ठीक है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इनर टेम्पल आपको एक गाइडेंस भी दे रहा है, मतलब कह सकते हैं रेमेडीज है कि आप जो है कभी कभी होली प्लेस पे जा सकते हो, ठीक है। नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से हो, आप चर्च जाना चाहते हो चर्च जा सकते हो, आप टेम्पल जाना चाहते हो टेम्पल जा सकते हो, क्योंकि सारे भगवान एक ही हैं एंड साथ साथ सारी एनर्जी भी एक ही है, यूनिवर्स है, ठीक है। ये तो मानने पे सबका अपना अपना डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अगर कनेक्ट होना है खुद के दिल से, ठीक है, खुद से, तो आपको थोड़ा सा होली प्लेसेस पे जाना चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए और थोड़ा सा शांत होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, और जिस इंसान का हार्ट चक्र हील होता है उसको बहुत सारे ब्यूटीफुल आइडियाज़ मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नए नए प्लानिंग्स वो कर पाता है ज़िंदगी में, वो हाईली जो है इमोशनल नहीं होता है, वो बैलेंस होता है अपने लाइफ में, ठीक है। ये भी एनर्जी है। ऑलराइट, तो ये सब है। एंड यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, आपको जो है अभी के टाइम में
थोड़ा सा एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कभी किसी के लिए अच्छे हो, कभी अपने फैमिली के लिए रूड हो जाते हो, तो ये आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप बहुत परेशान होकर अपना गुस्सा किसी और पे उतारते हो, ये तो बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। आपको थोड़ा एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। अगर कोई परेशान है, फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर परेशान है, वो अपने फैमिली इशू में लगे हुए हैं और आप बोल रहे हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तो ये चीज़ आपको बंद करना होगा। आपको हाईली इमोशनल नहीं होना है, हाईली सेंसिटिव भी नहीं होना है। थोड़ा सा इमोशन पे कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। ये कंट्रोल तभी आएगा जब आप नेचर के साथ कांटेक्ट करोगे, कनेक्ट में आओगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस कार्ड में, जैसे कि एक लेडी है जो कि नेचर में बैठी है। ओके, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। आपको भी थोड़ा मेडिटेशन करना ही चाहिए। आप नहीं करते हो मेडिटेशन, कम से कम आप जो है पार्क में जा सकते हो, नेचुरल प्लेस पे जा सकते हो, प्लांट वगैरह लगा सकते हो। और आपको एम्पैथेटिक होने की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ही। ठीक है, जैसे कभी गुस्सा आया ना आपको अचानक से, तो आपको फील करना है कि आपको ये बात याद करना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बात आपको याद करना है कि हाँ, उसने बताया था मुझे कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, तो आप उस वक्त शांत हो जाओगे, डेफिनेटली होगे, मुझे पता है ऐसा होता है। आप शांत हो ही जाओगे जब आप मेरी बातों को याद करोगे तो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, अगर आप गुस्सा हो रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो ये सिर्फ आपके ऊपर ही इफेक्ट डालेगा, ये आपके ऊपर ही निगेटिव इफेक्ट डालेगा, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ फैमिली को ही फ़र्क पड़ेगा, और आपके अच्छे पार्टनर है तो उसको फ़र्क पड़ेगा, और किसको फ़र्क पड़ेगा। ओके, सो मैं बताना चाहूँगी आपको कि क्या होने वाला है, क्या देना चाहते हैं आपको स्पिरिट गाइडर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ स्पिरिट गाइडर गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूवर्स को आप क्या देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपकी स्पिरिट गाइडर कि आप सिचुएशन से पहले आगे बढ़ जाइए लाइफ में। वो आपको अपलिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सिचुएशन है अभी का, हाँ आप परेशान हो, आप तकलीफ में हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी चीज़ से, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो सकता है, कोई घर हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, छोड़ के नहीं जाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो अटैचमेंट को रिलीज करने की ज़रूरत है, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स आएगा। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अटैचमेंट आप अपने पर्सन से लगाए रखे हो, आप चाहते हो, आप खुद ही मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अटैचमेंट है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका सिचुएशन इंप्रूव होने वाला है। आप उस अटैचमेंट से बिल्कुल हटने वाले हो, वो अटैचमेंट रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ से, एंड पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है आपको। दूसरी बात, आपके स्पिरिट गाइड जो है वो आपको अपलिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप परेशान हो, दुखी हो, तो आपको वो सारी चीज़ों से हटाकर ऊपर लेकर जा रहे हैं, आपको हायर फ्रिक्वेंसी में लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और आपके स्पिरिट गाइडर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि आप जो है एक डिवाइन पर्सन हो। ठीक है, और आप डिवाइनली गाइडेड भी दिखाई दे रहे हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप जो है ना कोई काम करोगे नहीं तो भगवान आपको कैसे गाइड करेंगे। जब आप कोई एक्शन लोगे तभी तो आपको कोई इंट्यूशन आएगा, उसी अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते जाओगे। लेकिन एक्शन नहीं लोगे, बैठे रहोगे, तो आपको डिवाइन जो गाइडेंस मिल रहा है वो आप उसका लुफ्त नहीं उठा पाओगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्क करना चाहिए। और ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई टीचर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कोई दोस्त जो है ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऐसा एनर्जी है यहाँ पे। 5 मंथ के अंदर, 5 वीक के अंदर, 5 डेज के अंदर कोई फ्रेंड जो है आ सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, स्पिरिट गाइडर कहना चाहते हैं। स्पिरिट गाइडर ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, ब्रेव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक की एनर्जी है, एंड प्लेफुल भी रहोगे। जैसे कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और कोई भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहोगे। अभी जो है आप सोच रहे हो नहीं मुझे कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एडवेंचरस लाइफ नहीं चाहिए, मुझे बस खुशी शांति चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हो, इतने ज़्यादा ब्रेव दिखाई दे रहे हो और प्लेफुल दिखाई दे रहे हो, मतलब कि हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। कोई भी चैलेंज आ जाए आप बोलोगे चलो मैं इसे फेस कर ही लूँगा और इसे ख़त्म कर ही दूंगी। ठीक है,
एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा आपका ज़िंदगी होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी होगा आपका लाइफ, ऐसा कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइडर। इसलिए आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हो, आप एक ब्यूटिशियन हो, उसमें अपना करियर बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अगर आपका कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, कोई भी आपका हो सकता है फील्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग ही हो या फिर एक्टिंग ही हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि तुम उसमें लगे रहो, अपने पैशन को फॉलो करते रहो, ठीक है, पैशनेटली काम करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम ब्रेव रहोगे, लोग जो है तुमको जानेंगे भी और तुम एनर्जी से हमेशा भरे रहोगे, ठीक है, ये एनर्जी है आपके लिए। और क्या है कहना चाहते हैं आपके 10 ऑफ एरियल, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल जो कांस्टेंट है वो खत्म हो रहा है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो रहे, फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एंड बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ होगी, चार्मिंग होगी, अबंडेंस होगा। आप एक रिच फैमिली में जा रहे हो सकता है कि शादी एक रिच फैमिली में हो या फिर आप खुद ही एक रिच फैमिली हो जाओगे, ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अ रिच फैमिली लाइफ, अ हैप्पी होम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। हनीमून के लिए तो आप लोग पेरिस भी जाओगे, कहीं बाहर जा सकते हो, आपका फेवरेट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, यूनिवर्स को थैंक्स बोलोगे, फाइनेंशियली फ्री रहोगे, ठीक है, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगी और क्या इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये जो रिच फैमिली लाइफ की बात हुई, तो या तो आपको ऐसा हो सकता है कि एक रिच फैमिली मिले, पार्टनर मिले, फ्यूचर स्पाउस। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि आप खुद ही सारी चीज़ें अपना एम्पायर वगैरह खड़ा करो। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइडर कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो अराइज होता है एक वाइज प्लान की वजह से। अगर आप एक वाइज प्लान बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा मेहनत कर रहे हो, इसलिए आपका एक्शन का कार्ड आया था। अगर आपका मेहनत अच्छा हुआ तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी भी उसी लेवल से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, मे बी 3 मंथ के अंदर या 5 मंथ के अंदर कोई बड़ा चेंजेस तो आपको देखने को ज़रूर ही मिलेगा। एंड ऐसा लग रहा है कि छोटा ही काम करोगे, छोटा काम ही आपका शुरुआत होगा और कुछ बहुत बड़ा कर जाओगे, ठीक है। कैसे वो बढ़ता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका जो ऑप्टिमिस्टिक प्लान है वो अचानक से चेंज होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको देगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरसीज भी ट्रैवल करने वाले हो, कुछ लोग नेवी ऑफिसर बन सकते हो, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। नेचर से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे, कोई भी काम करने वाले हो, कोई भी जॉब करने वाले हो। स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है। टाइम टू मूव क्विकली, ये जो आपका समय है ये बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। एंड कैसे एनर्जी से आप कहाँ शिफ्ट करोगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी आप लो फील करते हो, वीक हो, आगे आने वाले टाइम में एनर्जेटिक रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, किसी के बात पे रो नहीं दोगे, ठीक है। तो आप जो भी करोगे सोच समझ कर करोगे, इंटेलेक्चुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कमिटेड भी रहोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उसमें भी बिल्कुल सीरियसली उस चीज़ को निभाओगे। एंड इसी तरीके से आपको एक पर्सन भी मिलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी होने वाली है, शादी फिक्स होने वाला है, और ये जो पर्सन है काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, ब्रेव होंगे, एडवेंचरस होंगे, ठीक है, और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा सॉलिड देंगे। टाइम टू मूव क्विकली, कि जितना जल्दी हो सके उतने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल अपने केव से, जहाँ आप छिप के बैठे हो, वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। वाओ, एस ऑफ एरियल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत लकी है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट। मतलब हो सकता है कि आपको एक नया जॉब मिले,
प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, नए रिसोर्सेज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रिसोर्स मनी का हो सकता है। आप हमेशा से चाहते थे ना कि कोई पार्टनर मिले, कोई पार्टनर भी मिलने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जो कि आपको टाइम देगा, जो कि आपसे प्यार करेगा। इस तरह की एनर्जी है। एंड देन यहाँ पे है कि आपके लाइफ में जो पर्सन इंटर करने वाला है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा, नर्चर करेगा, पैम्पर करेगा, प्यार करेगा। एंड वो बहुत मैच्योर पर्सन होगा, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, जनरस पर्सन होगा, ठीक है। एंड वो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, यहाँ पे खुद काट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, ठीक है, वैसा लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप मैजिक कर सकते हो, ठीक है। ये मैजिक मैनिफेस्टेशन ही है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी कुछ सक्सेसफुल बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में 1 मंथ के अंदर। एंड आपको जो पर्सन मिलेंगे वो बिल्कुल एक किंग एंड क्वीन की तरह होंगे, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। एंड सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अभी खुद से प्यार करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एंड पीस। सो यहाँ पे रिलीज द पास्ट की एनर्जी को रिलीज कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए। लेट गो एंड लेट गॉड। सब कुछ भूल जाइए और भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि पीस जो है आपके लाइफ में काफ़ी जल्दी आएगा। मे बी 13 डेज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। अगर हाल फिलहाल में किसी का ब्रेकअप हुआ है तो 13 डेज के अंदर आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। आप जो है ज़्यादा नहीं सोचोगे उस पर्सन को लेकर, ठीक है। ये चीज़ है। मैं कुछ और बता देती हूँ आपको 2 कार्ड्स लेके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आई क्रिएट माई रियलिटी, ठीक है। आई एम फोकस्ड एंड ग्राउंडेड। इस तरह से आप ज़रूर अपना अफर्मेशन आज कीजिए। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो नेचर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपकी लाइफ में करने वाली है। अगर आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जितना आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आई कैन चेंज माई रियलिटी। ये भी आप लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है, कि आप जैसा लाइफ चाहते हो ना वैसा लाइफ आपको मिल सकता है मैनिफेस्टेशन के थ्रू, ठीक है। और आपका कर्म ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, आपका कर्म भी बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो बस उसको मेंटेन करके रहने की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में आप एनर्जाइज्ड हो रहे हो। आप ऐसा लिख सकते हो, आई एम एनर्जाइज्ड, हेल्दी एंड स्ट्रांग, ठीक है। जिसको भी अच्छा लाइफ चाहिए। एंड आप फाइनेंशियली अबंडेंट भी होने वाले हो। फाइनेंशियली अबंडेंट डेफिनेटली होगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बस डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, अपने स्पिरिट गाइडर को याद करते रहिए। ऐसा कहना चाहते हैं आपसे आपके खुद के स्पिरिट गाइडर, ओके। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ओके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके करेंट सिचुएशन को देखकर कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका ऐसा हालात है जहाँ पे आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत तकलीफ़ में हो और आप कोशिश भी करते हो कि आपके बात को कोई समझे। आप शेयर करने की भी कोशिश करते हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश करते हो, फिर भी वो जो है आपको टाइम नहीं दे रहा है। इसकी वजह से आप और भी बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई लाइफ में है ही नहीं जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, जिससे मैं सपोर्ट ले सकूं, जिससे मैं सिंपैथी ले सकूं, ठीक है। आप हो सकता है कि फैमिली से भी दूर रहते हो और आप उस वक्त तो और भी बहुत ज़्यादा अकेला फील करते होंगे। कुछ लोग फैमिली में होकर भी जो है अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अलग अलग सा फील करते हो। ये भी चीज़ है आपके सिबलिंग होने की वजह से भी, ठीक है। और बहुत तो तकलीफ दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी जो है अकेले झेलते हो, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि शादी वगैरह का भी ताना मिलता है, आप जॉब नहीं लिए हो उसका भी ताना आपको अपने रिलेटिव से मिलता है, ठीक है। आपका कंपैरिजन जो है किया जाता है किसी और से,
ठीक है, आपके कज़न ब्रदर से, कज़न सिस्टर से। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है एज को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाता है। ये कहा जाता होगा कि तुम्हारी एज हो गई है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जितना आप वैल्यू उन सारे निगेटिव पीपल को दोगे तो फिर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप इतना ज़्यादा वैल्यू उन सारे लोगों को देने लगे तो, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी राह पे चलोगे, किसी भी पाथ पे चलोगे तो आपको प्रॉब्लम्स झेलने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक बड़े सेलिब्रिटी को भी देखोगे तो वो उसमें भी कमी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है। जो निगेटिव चीज़ें हैं अगर उस पर ध्यान दोगे ही नहीं तो वो धीरे धीरे निगेटिविटी लाइफ से आपकी चली जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसा एडिक्शन वगैरह है तो उस पर डेफिनेटली वर्क करने की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आप प्यार चाहते हो, ठीक है, वो कोई न्यू पर्सन से मिल सकता है। मे बी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। एज अ फ्रेंड भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, ये आर्कएंजल माइकल कार्ड के थ्रू, कि आपके लाइफ में मे बी कोई नहीं, आपको कोई समझता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो माइकल है, आर्कएंजल माइकल है, वो आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको अभी फील नहीं हो रहा है लेकिन मे बी कुछ दिनों के अंदर ये आपको फील होगा। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगोगे, आप शांत हो जाओगे, ठीक है। आपको अंदर से हिम्मत आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन होता है और मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग जो है कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब अपने भाई बहन भी जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो एक टाइम उसका ऐसा आता है कि वो पूरी तरह अपने लाइफ में अकेला होता है और उसी समय उसको खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है, उस अकेले पर्सन को। और साथ साथ कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनके बेबीज भी होते हैं, तो बेबी तो छोटे होते हैं, ठीक है, तो सारा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर्सन के ऊपर आ जाता है। तो वैसे लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, नेम फेम भी कमाते हैं और पैसे धन दौलत भी होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे है कि आर्कएंजल माइकल जो है वो आपके सपोर्ट में है, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी स्टेप लेना चाहते हो लाइफ में, कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप आराम से बढ़ सकते हो क्योंकि आर्कएंजल माइकल हमेशा ही वो आपके सपोर्ट में रहेंगे। इनका काम ही होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना, बचाना। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है लेकिन एक्सीडेंट होते होते भी वो बच जाते हैं। हो सकता है उनका बाइक टूट जाता है, कार टूट जाता है, लेकिन वो पूरी तरह सेफ रहते हैं, एक भी खरोच नहीं आता। क्यों? पहला तो ये कि उनका कर्म जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। और अच्छे कर्म की वजह से उनका वो जो बैड कर्मा होने वाला रहता है वो बच जाता है, उनसे वो सेफ रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आर्कएंजल जो माइकल है वो हमेशा उनके साथ होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं एक्सीडेंट और उनको कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैं आपको बताती हूँ कि कहना क्या चाहते हैं एक्चुअली में, क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइडर की तरफ से। प्लीज़ स्पिरिट गाइडर गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इनसे। दिस वन स्टार एंड सिस्टर का कार्ड भी आ चुका है। ओ माय गॉड। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी ऐसी खोई हुई चीज़ है आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें वापस से आपको मिलने वाली है। देखिए ये खोया हुआ चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका विजडम हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो ख़त्म होगा। अगर आपका जो प्रॉपर्टी था वो आपके हाथ से छीन गया, ठीक है, तो वो वापस से आपको मिलने वाला है। ये आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइडर कहना चाहते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, कुछ हिडन सीक्रेट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी से शादी हो चुकी है, तो उस पर्सन के बारे में आपको कुछ हिडन सीक्रेट पता चल सकता है। ये चीज़ है आगे आने वाले टाइम में, मे बी 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको ये पता चले, ये क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपसेट भी कर दे, ये भी है कि बहुत ज़्यादा खुश भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ गिफ्ट वगैरह भेज रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि कुछ हिडन सीक्रेट आपको पता चलेगा, कुछ सच्चाई आपको पता चलने वाली है,
ठीक है, ये हो सकता है कि आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है, हिडन सीक्रेट है कि वाह मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने अंदर का भी टैलेंट पता चल सकता है या किसी दूसरे पर्सन के बारे में भी कुछ पता चल सकता है। ठीक है, साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लीगल केसेस चल रहा है तो वो भी आपका काफ़ी जल्दी ख़त्म होगा, सॉल्व होते हुए प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले ये जो स्टार एंसेस्टर का कार्ड है, आपके एंसेस्टर जो है मे बी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनको याद करो, आप भी अपने प्रेयर में, अपने दुआओं में जो है उनको याद करते रहो, उनसे जो है प्रार्थना करते रहो अपने लिए। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप अभी के टाइम में तो आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो, या फिर आपका उम्र जो है 19 होगा, 18 होगा, तो आप किससे डिमांड करते होगे? अपने पेरेंट्स से। तो उसी तरह एंसेस्टर भी जो है ना आपके पूर्वज है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि उनके नाम का आप चैरिटी भी कर सकते हो, आप चाहे तो प्लांट भी लगा सकते हो उनके नाम का। साथ साथ आप जो है एंसेस्टर को प्रेयर में ज़रूर याद कीजिए, उनके लिए दिया निकाल सकते हो। आपको कैंडल पसंद है, आप कैंडल भी चला सकते हो। तो ये चीज़ है। फिर आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। तो ये तो क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में किस तरह से आपकी किस्मत बदल रही है। तो सबसे पहले कुछ हिडन सीक्रेट्स आप जान रहे हो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, और फिर आप जो है कुछ नया प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वाइज प्लान करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिल रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है स्पिरिट गाइडर की तरफ से कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो उसको अच्छे से नहीं देख के करते हो, मतलब उसके लिए कोई प्लानिंग वगैरह नहीं रहता है, ना ही उसमें डीपर जाकर उस चीज़ को फील करते हो। ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आप काम करते हो ना तो उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, डीप जाके उसको सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अचानक से रिस्क लेके कोई भी आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली कहा जा रहा है, चाहे आप शादी करो या फिर आप कोई बिजनेस करो या कहीं बाहर जाना चाहते हो, फैमिली से दूर हो रहे हो, तो कोई भी काम थोड़ा सा सोच के करना है, ज़्यादा डीप में जाके करना है। ठीक है, और लॉस्ट विजडम, जो भी आपका खोया हुआ विजडम है, प्यार है, वो मे भी वापस से आपके लाइफ में आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विजडम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है अभी के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सरेंडर करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए से लग रहे हो, आपका दिल जो है ब्रोकन दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके जल्दी आप सरेंडर कीजिए भगवान पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ किसी ने चीट किया है, बेईमानी की है, तो आप जो है रिवेंज लेने का सोच रहे हो। तो रिवेंज अगर लोगे तो उससे आपका बैड कर्मा होगा, और फिर जब बैड कर्मा होगा तो फिर वो आपके ऊपर ही निगेटिविटी डालेगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको रिवेंज लेने का तो कभी सोचना ही नहीं है। आपको बस इतना सोचना है कि जो भी कुछ हुआ वो आप सरेंडर कर रहे हो, किस पे? यूनिवर्स पे। ठीक है, उसके बाद आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि जो कि आपके हाथ से निकल चुकी है। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो कि आपके लाइफ से चला गया है। कोई ऐसे पर्सन जो है, उस पर्सन को आप चाह के भी नहीं रोक पाए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में भी ऐसा हो सकता है करियर में आप कुछ करना चाहते थे, करियर एडवांसमेंट करना चाहते थे, नया जॉब चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे। हो सकता है कुछ नंबर की वजह से आपका वो जॉब वगैरह आपके हाथ से चला गया। ठीक है, प्रमोशन इस बार नहीं हो पाया, और आपका जो है बिजनेस का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लूज फील कर रहे हो, लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन भी आपको किसी चीज़ का हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इन सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका जॉब अभी नहीं हुआ, ठीक है, या फिर प्रमोशन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि नेक्स्ट टाइम होगा। ऑलराइट, और वो नेक्स्ट टाइम दूर नहीं है, काफ़ी जल्दी है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा पकड़ बना के रहने की ज़रूरत है लाइफ में, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्लो के साथ बहते चले जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने पकड़ को बना के रखने की ज़रूरत है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपका मजाक भी बना सकते हैं एंड फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा डीप में सोच के कीजिए। एंड देन एडिक्शन भी है किसी चीज़ का, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और ये एडिक्शन जो है ना किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि एडिक्शन हो गया आपका सिगरेट पीने का, वाइन पीने का, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो के आप करते हो,
तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे जो है आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। साथ साथ जो है आप मीट वगैरह खाते हो तो वो भी छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हो स्पिरिचुअलिटी पे चलना, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन कब बनोगे? जब दूसरों के लिए इमोशनल रहोगे। एक एनिमल के लिए, एक लीव, एक पत्ते के लिए, एक पेड़ के लिए भी आप इमोशनल रहोगे, सेंसिटिव रहोगे, ठीक है? तभी आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें छोड़ ही देनी चाहिए, ठीक है? और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए? देन यहाँ पे है बिग पिक्चर थिंकिंग। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है आपकी सोच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड ब्यूटीफुल आइडिया मिलने वाला है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपका एक बहुत ज़्यादा नया शुरुआत हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे प्रॉब्लम से बढ़ते आ रहे हो और अचानक से एक ऐसे द्वार पे, ऐसे दरवाजे के सामने पहुंच जाओगे जिसको खोलते ही आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को इन्वायरमेंट मिलेगा। मतलब वो सब कुछ मिलेगा जो आप चीज़ें चाहते थे, ठीक है? सबसे पहले विजनरी है, तो विजनरी से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा आपका विज़न है, गोल है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। साथ साथ विजुलाइज भी कीजिए। काम तो करना है ही, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ की ये है कि आपको विजुअलाइज करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर कोई आपको आइडिया दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है, तो आप उस पर वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन के लिए मोटिवेट हो गए और फिर आप उसको छोड़ दिए, फिर तो बहुत दिक्कत होगा। फिर इस तरह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी एक काम को आपको सोच लेना है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो सबसे बेस्ट आपको लगे, ठीक है? ये चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है? सोने से 5 मिनट पहले ज़रूर विजुलाइज कीजिए आप लोग। लर्न। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कि आपको थोड़ा सा रूड। देन यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रूड भी हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ह्यूमन जैसा बिहेव करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, आपका एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। आप एक अच्छे पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप घमंडी हो, नहीं, आप एक अच्छे पर्सन हो, डाउन टू अर्थ भी हो, लेकिन एंगर जो है वो किसी के अंदर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है? इसलिए आपको उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना चाहते हैं यूनिवर्स। थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। एंड यू आर नॉट अलोन। सबसे पहली बात, आप कुछ ऐसी एनर्जी है जो फील करते हो, जैसे कि हज़ारों लोग होते हैं, आपके वेल विशर होते हैं, आपके सपोर्टर भी होते हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, ठीक है? एंड कुछ लोग सच में हो सकता है कि अकेले हो, कोई सपोर्ट नहीं करता है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अकेला फील करना बंद कीजिए, आप खुद के कंपनी को एंजॉय कीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप 2 लेडी को देख सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है? दोनों एक ही है, जिसमें कि ये दर्शाया जा रहा है कि आपको ना पहले खुद के कंपनी को एंजॉय करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को ही एंजॉय नहीं करते हो, खुद के कंपनी को एंजॉय नहीं करते हो, तो फिर आप कैसे किसी और को प्यार करोगे? आप खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद के साथ खुश नहीं हो, खुद के साथ अकेले बैठ के कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, आप चाहते हो कि कोई ना कोई हो। तो ऐसा अगर आप फील कर रहे हो ना, तो फिर आप जो है किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे, किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अकेले रह के खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और कौन कहता है कि आप अकेले हो? आप अकेले हो ही नहीं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, यूनिकॉर्न और आपकी स्पिरिट गाइडर, आपके एंसेस्टर, स्टार एंसेस्टर आपके साथ हैं, ठीक है? ये चीज़ कहा जा रहा है कि हाँ, हो सकता है इस दुनिया में आप फिजिकली जो है आप अकेला फील कर रहे हो, अकेले हो भी, ठीक है? कोई हो सकता है बॉडी आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ एनर्जी तो है जो कि आपके साथ है, ठीक है? बस आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये कनेक्शन आपका जो है मैनिफेस्टेशन से हो गया, विजुअलाइजेशन से हो गया और मेडिटेशन से ही बढ़ेगा, ठीक है? जब आप करने लगोगे मेडिटेशन, योगा, तो आपको फील होने लगेगा कि हाँ, मेरे अराउंड, मेरे अगल बगल जो है बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है? फिर आपको ना किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है? सो कुछ लोग यहाँ पे स्टार सिप भी हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, सो ये जो आप सोचते हो कि मैं अकेले हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप अकेले होके भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ है। और क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए? ओके, देन यहाँ पे है आपके लिए वॉइड का कार्ड था, ट्रस्ट टाइमिंग,
ऑलराइट, सबसे पहले बाउंड्रीज का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे बाउंड्रीज क्रिएट होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहते हो, तो रिलीजन का डिफरेंस ये एक बाउंड्री हो गया, कास्ट का डिफरेंस ये एक बाउंड्रीज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो बाउंड्रीज आपके लाइफ में बहुत सारे, आप कोई भी काम करने चाहते हो तो आप देखते हो कि हज़ारों प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि शायद आपका जो पास्ट का कर्म है उसमें आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कुछ गलत किया हो, ठीक है, या फिर आपने किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे उसके सक्सेस में, तो ये चीज़ हो सकता है आपको मिल रहा है इस जन्म में, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इसको शांति से आपको फेस करना है, लेट इट गो, जैसा हो रहा है उसको थोड़ा सा फ्लो के साथ होने दीजिए और कैरी करते जाइए, सब कुछ नॉर्मल होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस वन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी क्वेश्चन आप अपने लाइफ में चाहते थे, जिस क्वेश्चन के आंसर के आप तलाश में थे, वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल रहा है, ठीक है, और आप अलाइन भी होते हुए दिखाई दे रहे हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। एंड मुझे तो ऐसा लगा कि जो भी आपका बैड कर्मा था वो आपने फेस कर लिया है, अब फाइनली आप जो है उन सारी चीज़ों से ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है ट्रस्ट द टाइमिंग, मतलब आपका एक सही टाइम आ चुका है, ठीक है। अब फाइनली जो है आप एक अच्छे एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने एक अच्छे लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हो, जो सच में आपके डेस्टिनी में लिखा है, ओके। यहाँ पे ये भी है, बर्थ का भी कार्ड आ चुका है, इट मीन्स कि आपकी रीबर्थ हो रही है डेफिनेटली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, ठीक है। जो भी आपने पास्ट में अच्छा भी कर्म किया, पास्ट मतलब इसी लाइफ में रह के कुछ एफर्ट वगैरह, मेहनत वगैरह लगाया है, तो फिर आपको उसका रिजल्ट रिवॉर्ड मिलेगा। और ये जो पास्ट का कर्म आपको मिल रहा है, बैड कर्मा, वो पास्ट लाइफ में होगा, उसमें आप कोई और पर्सन रहे होंगे, ठीक है। ये एनर्जी है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सोलर प्लेक्सस चक्र, ऑलराइट, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होता है, ठीक है, वो उसको बहुत सारे ब्यूटीफुल आइडियाज़ आते हैं, वो पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। आप मेडिटेशन से ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। जो भी चीज़ें आप मांगोगे, आप बिल्कुल ट्रू फीलिंग के साथ वो चीज़ें आपको मिलेंगी। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, वाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह मिलने वाला है, ठीक है। जॉब आपके हाथ में होगा डेफिनेटली, एंड आप बिल्कुल सब कुछ रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने विंग्स को फैला लिए हो, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 मंथ्स के अंदर या 21 डेज के अंदर आपको कोई बहुत अच्छे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है लोग जो है रिलेशनशिप में भी आ सकते हो, कुछ लोग जो है शादी करते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी आपका 21 दिन के अंदर या 2-3 मंथ के अंदर शादी फिक्स हो सकता है, एंड 8 मंथ के अंदर ही आपकी शादी होगी। एंड कुछ लोग जो सेपरेशन में हैं, आप अपने पर्सन से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो पर्सन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रूड थे, ठीक है, वो वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो भी आपने ये सारी चीज़ें फेस की है अभी के टाइम में, वो एक लेसन है, ठीक है, वो एक लेसन है जो कि आपने सीख लिया, और आगे आने वाले टाइम में आप अपने बेबीज़ को या फिर घर के कोई बच्चे हैं तो आप उनको सिखाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो एक आर्मी के हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, वो एक टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। सो 3 मंथ के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाएगा किसी पर्सन के द्वारा, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखा जा रहा है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। आप हमेशा से चाहते थे कि आप नेम फेम कमाएं, आपको लोग जाने, तो यहाँ पे शाइन का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है, मतलब आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड आ चुका है। तो यस, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यकीन रखना है अपने टाइमिंग के ऊपर, डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो है अपने ऊपर बिलीव नहीं रखते हो, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स पे बिलीव आप रखते ही नहीं हो। तो सबसे पहले ये काम करना आप शुरू कीजिए, ट्रस्ट द यूनिवर्स, फेथ रखिए जिस भी एनर्जी को, हायर पावर को आप मानते हो, क्योंकि आपकी हीलिंग भी हो रही है एंड आप सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हो,
ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन रिलीज की एनर्जी है, यस, ओके ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा कहीं और घूमने को फिरने को जा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है आपका लाइफ, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है, प्रेशर है, तो उससे भी मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेस आपका खत्म हो रहा है, आप हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो ध्यान अभी से देना शुरू कर दीजिए। एंड रिलीज कार्ड आपको ये बता रहा है द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन। यहाँ पे जो आपका ये बुरा सिचुएशन चल रहा है उसका एंडिंग हो रहा है फाइनली। अब 13 डेज के अंदर आपको कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ना आपके लाइफ में, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें आपने लाइफ के लेसन सीखे। टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, और आप सोच रहे हो कि क्या इसके साथ आप रहना चाहिए या नहीं, शादी होगी या नहीं, जबकि आप उस पर्सन का बुरा चेहरा देख चुके हो, उसका असली रूप देख चुके हो, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, प्रताड़ित किया, धोखा दिया, अब बार बार उसको अगर चांस दे रहे हो तो फिर वो आपकी गलती होगी। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसे पर्सन है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। सो अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आप सभी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 13 डेज के अंदर कोई बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा अच्छा इनर स्ट्रेंथ सब फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपने लाइफ का लेने वाले हो इस 10 डेज के अंदर या 11 डेज के अंदर। आप कुछ लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, दूसरों के लिए आप माफ़ नहीं करते हो, आप खुद के सुकून के लिए, अपने अच्छे लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए माफ़ करते हो। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हो किसी के लिए। तो यस, डेफिनेटली कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर भी कर रहा है। देन यहाँ पे है वाओ, अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में कोई पर्सन आए हैं, या फिर 2 मंथ के अंदर या 10 या 13 डेज के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं, और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने अगर कुछ गलती की है तो उस पर्सन से माफ़ी मिल सकती है जिसके साथ आपने बुरा किया है। उसके साथ साथ पॉजिटिव रिजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर हाल फिलहाल में आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो उसका एक पॉजिटिव रिजोल्यूशन हो रहा है, पॉजिटिव आउटकम दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपका रियूनियन हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है। एंड हो सकता है कि कॉल मैसेजेस 2 दिन के अंदर ही आए, या फिर 2 घंटे के अंदर आ सकता है, या फिर 2 वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका अभी हाल फिलहाल में रिलेशनशिप शुरू हुआ है, कुछ दिन से बातें नहीं हो रही है, सेपरेट हो गए हो, तो यहाँ पे चांसेस है कि फिर से उनसे बातें हो रही है, आप उनके क्लोजर आते हुए दिखाई दे रहे हो, वो आपको माफ़ कर रहे हैं, आप उनको माफ़ कर रहे हो, और पॉजिटिव रिजोल्यूशन हो रहा है इस झगड़े का, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है। और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, द सन की एनर्जी आ चुकी है। इट मीन्स कि आपकी किस्मत तो डेफिनेटली चेंज होगी। आपकी स्पिरिट गाइडर कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी आउटकम मिलने वाला है, बहुत सारे ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, ओके। देखिए, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस्ड होगे। यहाँ पे कार्ड भी है, और ये जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में झेली है तो वो तो आपको बिल्कुल एक एक्सपीरियंस पर्सन बना रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है ना एक रियल पर्सन बन जाओगे, रियलिस्टिक एनर्जी में आओगे। एंड साथ साथ आपका डिसीजन मेकिंग जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये भी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो, सही चीज़ और बुरी चीज़ दोनों में अंतर कर पा रहे हो, ठीक है। आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो रहा है। जो लोग स्ट्रेस देते हैं वो लोग आपके लाइफ से आउट हो रहे हैं। आप ग्रेटफुल एनर्जी में आ रहे हो, आप ग्रेसफुल पर्सन बन रहे हो, आप शांत स्वभाव के भी हो रहे हो, और जितना शांत होगे उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव भी होते चले जा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, द चैरियट। कुछ लोग जो है ट्रैवल भी करने वाले हैं। रूल होना चाहिए अपने लाइफ का। आपके लाइफ का रूल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, अपनी विल पावर पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन होना, विल पावर काफ़ी अच्छा होना, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है,
यहाँ पे गिव अप तो कभी मत कीजिए। आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है और बस करेज रखना है। लाइफ जो है आपका, जो यूनिवर्स है वो आपको लेकर चला जाएगा सबसे हाई लेवल पे, ठीक है। और ये जो आपका पुअर टाइमिंग है वो डेफिनेटली ख़त्म होगा। एक लास्ट कार्ड है वो आपका ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन अपने लाइफ में लेने वाले हो, ठीक है। ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। दैट्स इट। सो किसी भी चीज़ को टालना बंद कीजिए, ये चीज़ है। एंड 10 ऑफ वाटर लास्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी भी हो रही है बहुत सारे लोगों की, काफ़ी धूमधाम से शादी हो रहा है। फैमिली जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है आपको। आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, मतलब जो भी आपका मटेरियलिस्टिक थिंग से सपना था, मेरा घर हो, धन दौलत हो, वो भी आपको मिल रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है। आप हमेशा से चाहते थे कि एक सपोर्टर हो, प्यार करने वाला पर्सन हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वो आपको क्लियरिटी मिली होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।